जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित 40 महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 3 है। 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। रदरफोर्ड ने, डोब्रेनर ने, मेंडलिफ ने और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डोब्रेनर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। डोब्रेनर का त्रिक नियम जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। परमाणु, अणु, यौगिक और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, परमाणु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चार प्रश्न है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कर्ता कौन सा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, क्लोरीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पाँच प्रश्न आपके सामने कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, एक्वारेजिया में और एसिटिक अम्ल में। बताइए यहाँ पर पाँच प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वर्ण यानी सोना किस पदार्थ में घुल जाता है। तो एक्वारेजिया में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः प्रश्न है आपके सामने कि सिनेबार किसका खनिज है। पारा का, एल्युमिनियम का, तांबा का और सीसा का। बताइए यहाँ पर छः प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिनेबार किसका खनिज है। तो ये पारा का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सातवां प्रश्न है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। सोडियम के, गंधक के, मैग्नीशियम के, स्ट्रांसियम के। बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो स्ट्रांसियम के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयोग में लाई जाती है। चांदी, मैग्नीज, तांबा और जस्ता। बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आठवां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चांदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नौवां प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर नौवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न की हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। औसत बिंदु, संघनन बिंदु, अपेक्षिक आर्द्रता और परम आर्द्रता। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, परम आर्द्रता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकॉट। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नायलॉन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। नीला रंग, इथाइल, एमीन, CO2 और बायोरेट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है। तो बायोक्यूरेट देता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोबल गैस कौन सा है। हीलियम, रेडॉन, आर्गन और जेनॉन। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोबल गैस का नाम क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेडॉन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
14वां प्रश्न कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं स्ट्रासमैन द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर 4 मिश्र धातु दिया गया है और बताना है कि इसमें से किस मिश्र धातु में जस्ता उपलब्ध नहीं होता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कांसा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन और डीजल। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन सा ईंधन है? तो हाइड्रोजन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि त्वरित चालक निर्मित होते हैं तांबा से, लोहा से, इस्पात से, एल्यूमिनियम से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? त्वरित चालक निर्मित किससे होते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तांबा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी वायु से, जल से, कांच से और निर्वात से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए प्रकाश सबसे तीव्र गति से निर्वात में चलती है और सबसे न्यूनतम गति से चलती है वो कांच में चलती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रकाश कैसी तरंगे है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त होता है गैलेना से, हेमेटाइट से, पिंच ब्लेड से और बॉक्साइट से। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो देखिए गैलेना से शीशा प्राप्त होता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, पिंच ब्लेड से ही रेडियम प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि हेनरी किसका इकाई है? जल्दी से बताइए हेनरी किसका एसआई मात्रक है? तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 0.24 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी का अणु भार क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर पानी का अणु भार बताना है। पानी का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान? तो 16 हो जाएगा। तो 16 को और 2 का कितना हो जाएगा? 18। तो 18 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर पूछता है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O। तो यहाँ पर देखिए जो ड्यूट्रियम है इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो 16। 16 4 कितना हो जाएगा? 20। याद रखिएगा भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि एमकेएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एमकेएस पद्धति इसमें बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न के शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा ऊतकों का निर्माण किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं प्रोटीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है और धातु है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांच जो है एक अतिशीतित द्रव है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकेल की, आयरन की और कॉपर की। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिलिकॉन की परत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए। तो चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न के पीयूष ग्रंथि स्थित होता है गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में और उदर में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है?
तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से ही जाना जाता है और ये सिर में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 9.549 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि एफआईआर में आई का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई से होता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर श्यानता की एसआई मात्रक बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्लाइज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, पीतल। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पीतल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि विकास का प्रारंभिक बल है अनुकूलन, प्राकृतिक वरण, पूर्ति और उत्परिवर्तन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्राकृतिक वरण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो देखिए, परमाणु में ये परमाणु हो गया। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है, न्यूट्रॉनो नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलॉम के नियम पर और गाउस के नियम पर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फैराडे के नियम पर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है। C किसको दर्शाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पाथफाइंडर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। तो 16। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।